नमस्कार फ्रेंड, मैं आपकी फ्रेंड क्वीन स्टार 9 उर्फ रानी सिंह। तो कृष्ण अद्भुत रहस्यों से भरे पड़े हैं और जैसे जैसे वो उनसे आपका सानिध्य होगा, उनका जुड़ाव होगा, उनका प्रेम जैसे जैसे बढ़ेगा, बहुत सारे रहस्य, बहुत सारे पोर्टल खुलते जाएंगे। कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज़ को जानने की कोशिश करने लगते हैं तो हमें पता चलता है कि चीज़ें क्या और कैसे कैसे एक मैजिक पोर्टल खुल रहा है। तो इसका भागवत गीता का तीसरा जो श्लोक है वो है पैस्यातां पांडुपुत्राणामाचार्य महते चमम व्यूढ़ा द्रुपदपुत्रेण तौ शिष्येन धीमता। अर्थात हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतनी कौशल से व्यवस्थित किया है। तो जब श्री कृष्ण भगवान के और अर्जुन के संवाद हो रहे होते हैं तब संजय जी धृतराष्ट्र को समझा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं उस युद्ध के चीज़ों को जो कि अद्भुत तरीके से वहाँ पर घटित हो रहा होता है। और संजय जी को ऐसा वरदान मिला होता है कि वो राजमहल में बैठे बैठे ही युद्ध भूमि के सारी दृष्टि को देख सकते थे। तो वो जो धृतराष्ट्र है उनको समझा रही हैं कि परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध करके द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था। किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसे आधार पर उसने यह चक्रव्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को इस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिसे वो युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। अर्थात अगर समझौता हो जाता तो धृतराष्ट्र के पुत्र बच जाते, पर श्री कृष्ण भगवान भी ऐसा नहीं चाह रहे थे क्योंकि उसकी दुष्टता के कारण बहुत सारी चीज़ें प्रदूषित हो रही थी, वातावरण, बहू बेटियाँ, हर एक चीज़ें। तो इस कारण से वो अपने मित्र को उसका अधिकार दिलाना चाहते थे। शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। तो जैसा कि दुर्योधन को भी आशंका हो रहा था कि इतने उसके पांडवों के अच्छे कर्म जो थे वो दोस्तों उसको हर एक का लाडला बना दिया था और भगवान का तो लाडला था ही। तो इस कारण से कहीं हमारे पितामह या गुरुजन अर्जुन को एक बेहतर शिष्य के रूप में दया न दिखा दे, इस कारण से दुर्योधन भी आशंकित था। कहते हैं ना कि जो चोर की दाढ़ी में तिनका, तो ऐसी स्थिति में ऐसी चीज़ें होना लाजमी सा बात है। हर एक स्थिति के लिए हमें खुद पर ध्यान देना